दोस्तों, वर्षा ऋतु का टाटा बाय बाय हो चुका है और ग्रांड वेलकम हो चुका है शरद ऋतु का। अर्थात इन 2 माह यानी कि सितंबर का आधा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर का आधा महीना शरद ऋतु का दबदबा रहने वाला है। दबदबा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसी ऋतु है जिसमें रोगों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अर्थात इस ऋतु में सबसे ज्यादा रोग होते हैं, इसीलिए इस ऋतु के लिए कहा गया है रोगाणाम शारदी माता, मतलब रोगों की माता शरद ऋतु है। जी हाँ साथियों, ये वही ऋतु है जिसमें पित्त का भयंकर प्रकोप होता है और पित्त जन्य बीमारियां इस ऋतु में हमको देखने को मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद मोयल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद इनसाइट में एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु दक्षिणायन की ऋतु है और विसर्ग काल के अंतर्गत आती है। दोस्तों, जब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है तो सूर्य देवता घने बादलों के बाद स्वच्छंद आकाश में विचरण करते हैं और साथ में लाते हैं अपनी किरणों की तीक्ष्णता। वर्षा ऋतु से भीगे हुए शरीर के ऊपर जब शरद ऋतु में सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं तो हमारे शरीर में हो रहा वर्षा ऋतु में जो पित्त संचय हो रहा होता है वह शरद ऋतु में आकर प्रकोपित होता है और पित्त की 40 प्रकार की बीमारियों को हमारे शरीर में पैदा करता है। इसलिए यह ऋतु हमारे लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए कहा गया है शतम जीवेत शरदः, अर्थात आप 100 वर्षों तक जिएं या 100 शरद देखें। इसमें शरद का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि शरद ऋतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है और सर्वाधिक बीमारियां इसी ऋतु में होती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि शरद ऋतु में हमको किन किन रोगों से खतरा रहता है और किस प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। दोस्तों, वर्षा के साथ साथ शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें हमारी अग्नि मंद रहती है और इसी अग्नि मांद्य के कारण और पित्त प्रकोप के कारण इस ऋतु में हमको अम्लपित्त अर्थात एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस और अम्लोदगार जैसी बीमारियां होती हैं। इसके साथ साथ हमको आंखों से संबंधित बीमारियां भी देखने को मिलती है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस हो गया, आंखों में जलन, आंखों में आंसू आना आदि बीमारियां भी आपको इस ऋतु में देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा पित्त ज्वर जैसे टाइफाइड, डेंगू और वायरल फीवर जैसी समस्याएं भी या बीमारियां भी हमको इस ऋतु में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी भी इस ऋतु में काफी कमजोर हो जाती है, क्योंकि इस ऋतु में साथियों दिन में गर्मी पड़ती है और रात में ठंडा मौसम हो जाता है। इस वजह से इस चेंज को हमारा शरीर एक्सेप्ट करने में टाइम लगाता है या ठीक प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि शरद ऋतु में हमारी अग्नि कैसी होती है, किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं और कैसी कैसी बीमारियां फैलती हैं। अब हम जानते हैं कि इन बीमारियों से बचाव के लिए हम क्या करें, और बचाव के लिए हम क्या करें उससे पहले जानना जरूरी होता है कि हम ऐसा क्या ना करें। अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 3 अध्याय में आचार्य वाग्भट ने 10 ऐसी चीजें बताई हैं या 10 ऐसी वस्तुएं बताई हैं जिनका त्याग हमको करना चाहिए, जिनका सेवन हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इन 10 चीजों को आप अवॉइड करेंगे तो समझिए आपका पित्त का प्रकोप काफी हद तक रुक जाएगा या आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहली चीज उन्होंने बताई है हमको धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस मौसम में यानी कि शरद ऋतु में धूप काफी तीखी होती है और दूसरा हमारे शरीर में जो पित्त रहता है, जो पित्त का संचय होता है, उस धूप के कारण हमारे शरीर का पित्त अत्यंत तीव्रता से प्रकोपित होता है और हमको पित्त जनित बीमारियां होती हैं। अर्थात सबसे पहले आपको धूप का सेवन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट धूप में नहीं जाना है। अगर दिन में आपको धूप से बचना है तो रात्रि काल में आपको ओस से बचना है। जी हाँ साथियों, आपको ओस से भी बचकर रहना है, क्योंकि रात में शरद ऋतु के समय ठंड बढ़ जाती है। दिन में बहुत गर्मी थी और रात में काफी ठंड हो जाती है, जिसके कारण सर्द गर्म और वायरल फीवर जैसी समस्याएं हमको हो सकती हैं। तीसरी चीज आचार्य वाग्भट ने बताई है वो हमको अवॉइड करना है पूर्वी हवा का सेवन करना। चौथी चीज जो है जो हमको अवॉइड करनी है वो है भरपेट भोजन। जी हाँ साथियों, हमको ठूस ठूस के दबा दबा कर भोजन नहीं करना है। पांचवी चीज उन्होंने बताई है कि हमको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। साथियों, इस ऋतु में दही सर्वथा वर्ज्य है, उसका प्रयोग भूल कर भी ना करें। इसके अलावा छठवीं चीज उन्होंने बताई है वह है तेल का सेवन नहीं करना।
सातवीं चीज है वसा का सेवन नहीं करना है। आठवीं चीज जो हमको छोड़नी है इस ऋतु में वह है क्षार। नौवीं चीज जो है वह है दिवास्वप्न, यानी कि दोस्तों हमको इस ऋतु में दिन में सोना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, यानी कि भूल कर भी हमको इस ऋतु में दिन में नहीं सोना है। और 10वें नंबर पर जो चीज बताई है, जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट है, वह है अल्कोहल पीने वालों के लिए। साथियों, पहले तो आप अल्कोहल ले ही नहीं, अगर लेते भी हैं तो इसमें पानी मिलाकर लीजिए, क्योंकि मद्य की तीक्ष्णता भी पित्त को प्रकोपित करती है। इसलिए इन 10 चीजों का आपको अवॉइड करना है, इनका त्याग करना है और अपने पित्त दोष को बैलेंस में रखना है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया है कि क्या ना करें। अब हम जानते हैं कि कैसी हमारी दिनचर्या हो, कैसा हमारा आहार हो, कैसा हमारा विहार हो और कैसी हमारी चिकित्सा हो। तो आइए जानते हैं पित्त के प्रकोप से बचाव के तरीके। पित्त के प्रकोप से बचने के लिए सबसे पहला हथियार है हमारा आहार। दोस्तों, हमको अपने भोजन में तिक्त, मधुर और कषाय रसयुक्त भोजन करना चाहिए। ये सभी पदार्थ हमारे पित्त का शमन करते हैं और पित्तजन्य बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो शीतल चीजें होती हैं और जो लघु चीजें होती हैं, लघु अर्थात जो पचने में आसान होती हैं, शीतल मतलब जिनकी तासीर ठंडी होती है, इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को भी हमको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। भोजन में हमको शाली चावल, गेहूं और जौ का इस्तेमाल करना चाहिए। फलों के रूप में आंवले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दाखों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और दालों की बात करें तो दालों में आप मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं। मीठे पदार्थों में आप मिश्री या खांड का सेवन कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप शहद या मधु का प्रयोग भी इस ऋतु में कर सकते हैं। अगर सब्जियों में अगर मैं बात करूं तो इस ऋतु में आपको लौकी हो गया, परवल हो गया और कद्दू हो गया, इस प्रकार की सब्जियों का आपको सेवन करना चाहिए। जीवंती की शाक हो गई, चौलाई की शाक हो गई, इस प्रकार की सब्जियों का सेवन भी आपको इस ऋतु में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस ऋतु में हमको हंसोदक को भी ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप तिक्त घृत का भी सेवन कर सकते हैं। मतलब ये होता तो घी है, लेकिन ये मेडिकेटेड होता है, जिसमें तिक्त औषधियाँ यानी कड़वी औषधियों से मिलाकर इस घी को तैयार किया जाता है। यह घी मार्केट में अवेलेबल होता है पंचतिक्त के नाम से, महातिक्तक के नाम से या तिक्त घृत के नाम से। ये आप इसको मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। आप चंदन, कपूर और खस को मिलाकर एक लेप बना सकते हैं। उस लेप का इस्तेमाल भी अपने शरीर के ऊपर कर सकते हैं। सुगंध द्रव्यों का इस्तेमाल अपने शरीर के ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल में आप चांदनी का सेवन भी कर सकते हैं। प्रदोष काल अर्थात सूरज ढलने के 1-1.5 घंटे पहले का समय, सूरज ढलने के 1-1.5 घंटे बाद का समय, यानी ये 2 से 3 घंटे का जो समय रहता है, इसको हम प्रदोष काल कहते हैं। और इस प्रदोष काल में जो चांदनी रहती है वह निर्मल रहती है, आपके शरीर की गर्मी को शांत करती है, आपके पित्त को शमन करने का काम करती है। दोस्तों, हमने अभी तक आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, उन चीजों का आप बराबर ध्यान रखते हैं, उन चीजों का पालन करते हैं और आचार्यों के बताए गए रास्ते पर चलते हैं, तो आपके शरीर में पित्त का प्रकोप कभी नहीं होगा और पित्त जनित 40 व्याधियों से आप हमेशा दूर रहेंगे। लेकिन फिर भी कोई आहार विहार आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से पित्त अत्यधिक मात्रा में प्रकोपित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पंचकर्म का सहारा भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय हम पंचकर्म की 2 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं, जो कि पित्त का शमन करने के लिए सबसे बेस्ट हैं, हमारे रक्त की गर्मी को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट हैं। वह है रक्तमोक्षण और विरेचन कर्म। जी हाँ साथियों, ये 2 ऐसी प्रोसीजर्स हैं जो आपकी बॉडी में पित्त को बैलेंस में लाती हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके निर्मल बनाती है। तो साथियों, ये थी शरद ऋतु के बारे में संक्षेप में जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।